नमस्कार। पिछले वीडियो में अपन 16.2 के 8 क्वेश्चन हल कर लिए थे, चलिए 9 क्वेश्चन हल कर लिए थे। अब इस वीडियो में अपन 10वां क्वेश्चन यानी 16.2 का क्वेश्चन नंबर 10 हल करने को जा रहे हैं, जो अपने पास है कि ये 20 मीटर गहरा और 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया। इससे निकली हुई मिट्टी को 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अपने को क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 20 मीटर गहरा व 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया, जिससे निकाली हुई मिट्टी को मिट्टी को 22 मीटर इंटू 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक 20 मीटर व्यास का एक कुआं है, ये मान लीजिए। आपको पता है कि कुआं कैसे आकार का होता है? बेलनाकार। ये 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का क्या है? कुआं है। इस कुएं से जो मिट्टी निकली है, उस मिट्टी को एक चबूतरा बनाया जा रहा है। उस मिट्टी से क्या बनाया जा रहा है? चबूतरा बनाया जा रहा है। चबूतरा देखिए, चबूतरा ऐसा बनता है। या इसको थोड़ा सा मैं व्यू कर देता हूं। ये चबूतरा बनाया गया मान लीजिए। अब चबूतरे की आकृति कैसी है? चबूतरे की आकृति कैसी है पहले तो ये पहचान। अब ऐसा बेलनाकार होता है। कुआं हमेशा कैसा होता है? बेलनाकार। और चबूतरे की जब लंबाई चौड़ाई, चबूतरे की माप लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, ऊंचाई पूछ रहा है तो चबूतरा घनाभाकार। चबूतरे की लंबाई 22 दे रखी है, चौड़ाई 14 दे रखी है और चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चबूतरा कैसा है? घनाभाकार बना हुआ है। चबूतरा कैसा बना हुआ है? घनाभाकार। अब कुएं से मिट्टी निकली, उससे चबूतरा बनाया गया। कुएं से मिट्टी निकली, उससे क्या बनाया गया? चबूतरा। तो मैंने आपको बताया था कि एक आकृति से यदि दूसरी आकृति में रूपांतरण किया जाता है तो क्या ज्ञात करोगे? आयतन ज्ञात करोगे। तो कुएं से जो मिट्टी निकल रही है उसको से चबूतरा बनाया जा रहा है। कुएं से जो मिट्टी निकल रही है उससे क्या बनाया जा रहा है? चबूतरा बनाया जा रहा है। इसका मतलब कुएं की मिट्टी का आयतन और चबूतरे की मिट्टी का आयतन, चबूतरा मिट्टी से बन रहा है तो कुएं की मिट्टी का आयतन और चबूतरे का आयतन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और यदि आपके पास ये चीज ध्यान हो गई, ये अब बात अपने माइंड में बैठ गई कि कुएं का आयतन और चबूतरे का आयतन बराबर है, तो अपन चबूतरे की ऊंचाई निकालने में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुएं की मिट्टी के द्वारा चबूतरा बनाया जा रहा है तो कुएं का आयतन और चबूतरे का आयतन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको। देखिए मेन बात ये है आपके पास, तो ध्यान देना। अपने पास कुएं की गहराई 20 मीटर, व्यास क्या है? 7 मीटर। त्रिज्या क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। 7 मीटर 2 मीटर, यही रहने दो, पॉइंट मत निकालिए। और चबूतरे की लंबाई क्या है अपने पास? 22 मीटर। चौड़ाई क्या है? 14 मीटर। अब ध्यान देना, अपन ने अभी पता लगा लिया कि
चबूतरे का आयतन क्या होगा? चबूतरे का आयतन बराबर होगा कुएं का आयतन। दोनों का आयतन क्या होगा? बराबर होगा। अब चबूतरा कैसा? घनाभाकार, इसलिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और कुआं कैसा? बेलनाकार, तो क्या लगेगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए लंबाई क्या है चबूतरे की? 22, चौड़ाई 14, ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। और पाई का मान 22/7, त्रिज्या क्या आ गई थी? 7/2 इंटू 7/2। और गहराई या ऊंचाई बात हुई है, क्यों? क्योंकि अपन यदि कोई इसके अंदर होंगे या नीचे बैठे हुए होंगे तो ऊपर देखने पर तो अपने को क्या दिखेगा कि कितनी ऊंचाई पर है, कितनी ऊंचाई दिखेगी। और यदि ऊपर से अपन नीचे की ओर देखेंगे तो कहेंगे अपन कितना गहरा है। तो ये गहराई, दूरी में कोई अंतर आया है क्या? दूरी वही है, केवल स्थान का परिवर्तन होता है, इसलिए गहराई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बात हुई आएगी तो अपन गहराई या ऊंचाई क्या रखोगे? अपने पास क्या है? 20। 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटेंगे कितनी बार? 11 बार। 2 से काट दे कितनी बार? 10 बार। अब यहां आ गया अपने पास 22 इंटू 14 इंटू ऊंचाई, और यहां आ गया 11 7 77 इंटू 10। ऊंचाई अपन ज्ञात करेंगे तो 77 इंटू 10 में भाग दे देंगे किसका? 22 इंटू 14 का। 22 इंटू 14 का। 11 से काटे, 11 दूना 22, 11 7 77। 2 का भाग देंगे कितनी बार? 2 बार। 2 का और 7 का भाग देंगे 2 बार। 2 का भाग देंगे कितनी बार? 5 बार। अब अपने पास ऊंचाई आ गई 5/2 यानी कि 2.5 मीटर चबूतरे की क्या होगी? ऊंचाई होगी। उतार लीजिएगा इसको। उतार ली होगी आपने। अगला क्वेश्चन अपने पास, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेमी क्यूब पानी भरा जा सकता है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेमी हो तो बर्तन की भीतरी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊंचाई भीतरी वक्र पृष्ठ से पूछ रहा था। ध्यान देना क्या कह रहा है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 11, एक बेलन में 30,800 सेमी क्यूब पानी भरा जा सकता है तथा बेलन की भीतरी त्रिज्या 14 सेमी है, तो बेलन का भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, बेलन का में 30,800 सेमी क्यूब पानी भरा जा सकता है। इसका मतलब पानी भरा जा रहा है तो ये बेलन का क्या है? आयतन है। तो बेलन का आयतन तो अपने पास 30,800 सेमी क्यूब है, और इसकी भीतरी त्रिज्या क्या है? 14 सेंटीमीटर। ध्यान देना, भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब बाहर के को मतलब ही नहीं अपने पास। तो ध्यान देना, अपने पास है बेलन का आयतन क्या है? 30,800 सेमी क्यूब, और त्रिज्या क्या है अपने पास? भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। बहुत से बच्चे डायरेक्ट बेलन का वक्र पृष्ठ का
ज्ञात करना है तो वक्र प्रश्न का फॉर्मूला लगा देते हैं, लेकिन वक्र प्रश्न का लगा तो दिया आपने, आपके पास त्रिज्या तो है, त्रिज्या का मान रख दोगे, पाई का मान रख दोगे, लेकिन h का मान है क्या? अब बिना h क्या करेंगे बच्चे बताने, h का मान कोई क्या रख देता है, कोई क्या रख देता है, और अपने आंसर गलत हो जाते हैं। तो पहले ये सोचिए कि आपके पास h नहीं है, इसमें प्रश्न में h का कहीं नाम दे रखा है क्या? h कहीं दे रखा है क्या? h नहीं दे रखा है, तो पहले h निकालेंगे। अब x कैसे निकालेंगे? h ज्ञात करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? तो दे रखा है उसके द्वारा, क्या दे रखा है? आयतन। तो इस आयतन के द्वारा अपन ऊंचाई ज्ञात करेंगे, ताकि ऊंचाई आ जाएगी तो अपन वक्र पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात कर लेंगे। तो अपने को दे रखा है बेलन का आयतन, उसका फॉर्मूला लगाइए, बेलन का आयतन, आयतन है 30,800, और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 30,800। पाई का मान क्या है? 22। त्रिज्या क्या है? 14 इंटू 14, एच अपने को ज्ञात करना बराबर में 30,800। 7 से काट देंगे 2 बार, अपने पास एच का मान निकालेंगे तो 30,800 में 22 इंटू 2 इंटू 14 क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे, तो अपने पास h का मान आ जाएगा, पहले देखिए 22 का भाग 2, 22 से कम 22, शेष रह गए 8, 22 चौक 88 और 2 0 शेष। 14 का भाग देंगे कितनी बार? 100 बार। 2 का भाग देंगे कितनी बार? 50 बार। तो अपने पास 50 सेमी क्या आ गई? उसकी भीतर की ऊंचाई आ गई। अब ऊंचाई आ गई, त्रिज्या दे रखा है, अपन निकालेंगे बेलन का भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या दे रखा, क्या है फॉर्मूला? 2 पाई आर एच, 2 के 2, पाई का मान 22/7, आर कितनी है? 14, एच कितना आ गया? 50, काट दीजिए 2 बार। अब इसको इंटू कर लीजिए, 22 गुना 44, 44 इंटू 100, यानी कि 4400 वर्ग सेमी या सेमी स्क्वायर अपने पास क्या होगा? इसका भीतरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। उतार लीजिए इसको, उतार लियोगे आप इसको। प्रश्न नंबर 12 देखिए, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी है। एक खोखले बेलन की मोटाई कितनी है? 2 सेमी। इसका भीतरी व्यास 14 सेमी तथा ऊंचाई 25 सेमी हो तो बेलन के दोनों सिरे खुले हुए हैं, तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 12, एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी है तथा बेलन की भीतरी त्रिज्या 14 सेमी, और ऊंचाई क्या है? ऊंचाई 25 सेमी है तथा बेलन के दोनों सिरे खुले हैं, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
ज्ञात कीजिए। अब एक तो सबसे पहले ये देखना कि मैंने आपको खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला नहीं लिखाया। तो पहले सबसे पहले खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा 2 पाई कोष्ठक R1 प्लस R2 कोष्ठक बंद, दूसरा कोष्ठक H प्लस R1 माइनस R2। ये तो आप बता दिए पहले खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। उतार लियो ये फॉर्मूला मैंने आपको नहीं लिखाया था पहले। और अब देखिए कैसे क्या हो रहा है, ये ध्यान देना। ये एक बेलन है, खोखला बेलन है। कौन सा बेलन है? खोखला बेलन। इसकी मोटाई क्या है अपने पास? 2 सेमी। मोटाई क्या है? 2 सेमी। और भीतर की त्रिज्या क्या है? 14 सेमी। भीतर की त्रिज्या क्या है? 14 सेमी। देखिए बेलन की मोटाई 2 सेमी और भीतर की त्रिज्या 14 से। जब भीतर की त्रिज्या 14 है, मोटाई 2 है, तो अंदर की त्रिज्या क्या और फिर बाहर की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 14 में 2 जोड़ देंगे तो अंदर की त्रिज्या जाएगी ना, और फिर बाहर की, तो बाहरी त्रिज्या क्या हो जाएगी अपने पास? बाहरी त्रिज्या। जब अंदर की त्रिज्या 14 है, मोटाई 2 है, तो बाहर की त्रिज्या क्या हो जाएगी? 14 में 2 जोड़ देंगे तो इनकी 16 से भी अपने पास क्या आ गई? बाहर की त्रिज्या प्राप्त हो गई। चलिए भीतरी त्रिज्या नहीं है बेटा, ये ध्यान देना, भीतरी व्यास है। व्यास है, ये व्यास है 14 से भी। तो व्यास 14 है तो त्रिज्या तो अपने को ज्ञात करनी होगी पहले ही। व्यास 14 है ये, त्रिज्या क्या हो जाएगा अपने पास? 14/2 यानी कि 7 सेमी। तो अपने पास क्या होगा कि त्रिज्या होगी, त्रिज्या 7 सेमी होगी भीतर की, तो बाहर की त्रिज्या क्या हो जाएगी? बाहरी त्रिज्या 7 + 2 यानी कि 9 सेंटीमीटर। अब निकाल लीजिए खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने आपको? खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला भी बताया मैंने आपको, 2 पाई कोष्ठक R1 प्लस R2 H प्लस R1 माइनस R2। 2 के 2, पाई का मान क्या रखोगे? 22/7। R का R1 होती है बड़ी त्रिज्या, जो क्या है अपने पास? 9 प्लस R2 7। H ऊंचाई क्या है आपके पास? ऊंचाई नहीं लिखा है यहाँ पर, तो ऊंचाई लिखिए आप। ऊंचाई अपने को क्या बता रखी है बेलन की? भीतरी त्रिज्या और ऊंचाई 25 है, लेकिन 26 एक मिनट। बेटा ये भी मिसप्रिंट है, यहाँ भी 25 नहीं 26 सेंटीमीटर है। 26 सेंटीमीटर, तो 26 R1 9 R2 7 नहीं कटा, 22/44/7। इनको गुणा जोड़ेंगे तो कितने हो गए? 16। और इनको देखो 9 में से 7 गए तो 2, और ये क्या हो गए? 28। 728 44 इंटू 16 को 4 से करेंगे 64। 64 को 44 से इंटू कर लीजिए, अपने आंसर आ जाएंगे। तो 64 इंटू 44 करेंगे अपन, 4 4 16 1 4 24 416 1 6 24 25 6 5 2 6 1 8 तो 2816 क्या आ जाएगा अपने पास? 2816 सेमी स्क्वायर।
उतारिए इसको, एक बार फिर से समझना, फिर से मैं समझा रहा हूं। इसमें क्या है कि सवाल में मिसप्रिंट दिया हुआ है किताब में, इसलिए देखना दोबारा से कि एक खोखले बेलन की मोटाई 2 सेमी है तथा बेलन का भीतरी व्यास क्या है 14 सेमी, व्यास है 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 26 सेमी है तथा बेलन के दोनों सिरे खुले हैं। बेलन के दोनों सिरे क्या है खुले, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। बेलन कैसा है खोखला बेलन, तो उसकी मोटाई क्या है 2 सेमी, व्यास क्या है 14 सेमी, भीतर का व्यास 14 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 7। अब मोटाई 2 है, भीतर का व्यास, भीतर की त्रिज्या 7 है, तो बाहर की त्रिज्या क्या हो जाएगी 7 और 2 जुड़ जाएगी, तो बाहर की त्रिज्या आ जाएगी आपके पास 9 और ऊंचाई अपने पास क्या है 26 सेंटीमीटर। मैंने आपको खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात कर लिखवाना पहले भूल गया था, तो इसमें बता रहा हूं आपको कि खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है 2 पाई कोष्टक r1 प्लस में r2 कोष्टक 1, दूसरे कोष्टक में h प्लस r1 माइनस r2। अब इसमें मान रख दीजिए, तो 2 के 2 पाई का मान 22/7, r1 9 प्लस में r2 7, h का मान 26, r1 9 माइनस r2 कितना है 7, बाई दूना 44 हो गए, 9 7 जोड़ दिए कितने हो गए 16। अब देखिए 26 और 9 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए 35, और 35 में से 7 घटाएंगे क्या बचेंगे 28, 7 का भाग दिए 4 बार, ये रहेगा 44, 16 को 4 से गया 64, 64 को 44 इंटू कर लिया था 2816 से इस पर आपके पास क्या आ गए आंसर आ गए। उतारी उतार लियो क्या आपने। अगला है अपने पास क्वेश्चन नंबर 13, एक खोखले बेलन के दोनों सिरे खुले हैं तथा ऊंचाई क्या दे रहा है किसकी 20 सेमी है, खुले हैं उसकी ऊंचाई 20 सेमी तथा अंतः व बाह्य व्यास क्रमशः 26 सेमी व 30 सेमी है। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक खोखला बेलन उसके दोनों सिरे खुले हुए हैं, उसकी ऊंचाई 20 सेमी है, उसकी ऊंचाई क्या है 20 सेमी, और अंतर्व्यास और बाह्य व्यास कितने कितने हैं 26 सेमी और 30 सेमी है। अब लोग याद करना है खोखले बेलन का आयतन, तो ध्यान देना खोखले बेलन की ऊंचाई 20 से और अंतर्व्यास क्या है 26 सेमी, त्रिज्या क्या हो जाएगी 26/2 यानी कि 13 सेमी, और बाह्य व्यास क्या है 30 सेमी, त्रिज्या क्या हो जाएगी बाहर की 30/2 यानी कि 15 सेमी।
अब खोखले बेलन का आयतन, और खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया था, ध्यान देना। खोखले बेलन का आयतन, और खोखले बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या था, पाई कोष्टक r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर कोष्टक बंद h। खोखले बेलन का फॉर्मूला क्या होगा, पाई कोष्टक r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर कोष्टक बंद h। पाई का मान क्या रखोगे, 22/7। r1 मैंने आपको बताया था बड़ी त्रिज्या क्या कहोगे, r1, तो r1 15 का स्क्वायर, r2 13 का स्क्वायर, और h ऊंचाई कितनी है 20। 22/7 इसको या तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के द्वारा खोल लो, तो 15 माइनस 13, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, a प्लस बी, ए माइनस बी, और 15 प्लस 13 और इंटू 20। 22/7 ऐसे कैसे, 15 में से 13 हटाएंगे क्या बचेगा 2, और 15 और 13 को जोड़ेंगे क्या हो गया 28, और इंटू 20। 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28 कट गए। अब गुणा कर लीजिए, क्या रह गया 22 गुणा 44, 44 इंटू 20 चौक 80, 0 8 चौक 32, 3 8 चौक 32, 3 35, 35 120 सेमी क्यूब आपके पास क्या गया खोखले बेलन का आयतन। ये आपकी प्रश्नावली 16.2 का समापन हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 16.3 का शुभारंभ करूंगा, और आशा करता हूं कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।